So welcome back friends, this is घनश्याम वशिष्ठा and you are watching इन फन जोन। सो चलिए सीखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेस्ट से जुड़े हुए 3 ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में। After knowing these 3 particular structures, you will be able to learn how to speak better and effectively. लेस्ट के जो 3 पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको 1 बाय 1 हम सीखेंगे। 3 कैटेगरी में हम इसको सीखेंगे, लेकिन इन सभी चीज़ों को जानने से पहले यानी लेस्ट के यूज़ को जानने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जान लेनी ज़रूरी है। वो है कि जब भी हम लेस्ट का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो वर्ड है ना, ये लेस्ट, ये एक किस्म का ज़िद्दी बच्चा है। यानी आप कह सकते हो कि जैसे बच्चा ज़िद करता है कि अगर मुझसे कोई काम करवाना है तो आपको मुझे चॉकलेट्स देनी पड़ेंगी, है ना। तो लेस्ट भी कुछ ऐसा ही कहता है। वो कहता है कि अगर मुझे किसी सेंटेंस में यूज़ करना है तो आपको शुड को भी यूज़ करना पड़ेगा। यानी विदाउट यूजिंग शुड वी कैन नॉट यूज़ दिस पर्टिकुलर वर्ड लेस्ट। अगर हमें लेस्ट को यूज़ करना है तो हमें शुड को भी यूज़ करना पड़ेगा। सो आई होप दैट आपको ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ आ गई कि लेस्ट का यूज़ करते वक्त शुड का भी यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अब समझते हैं हम कि लेस्ट का यूज़ कैसे करना है अगर हमें ऐसे सेंटेंस बनाने लाइक कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 फॉर्मेशन समझते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं, हर कैटेगरी को समझते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एट द वेरी फर्स्ट हमें यूज़ करना है फर्स्ट सेंटेंस, देन लेस्ट, देन सब्जेक्ट, देन शुड एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आई रिपीट वंस अगेन, फर्स्ट सेंटेंस, देन लेस्ट, देन सब्जेक्ट, देन शुड एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक एग्जाम्पल हमारे पास है कि तुम अपना मुंह ढक लो, कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हें देख ले। कवर योर फेस लेस्ट समवन शुड सी यू। कवर योर फेस लेस्ट समवन शुड सी यू। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां आ जाए। लेस्ट ही शुड कम हियर। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां आ जाए। लेस्ट ही शुड कम हियर। देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लेस्ट से ही स्टार्ट करना पड़े डायरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि हिंदी वाक्य में पहला वाक्य दिया ही नहीं गया है, यानी डायरेक्ट यहां से शुरू हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो तो वहां इंग्लिश में भी लेस्ट से स्टार्ट किया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहां आ जाए, लेस्ट ही शुड कम हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी के बारे में कि यदि हमें ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो। ठीक है, लेस्ट। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है कि थोड़ा सा चेंज है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में छोटा सा चेंज करना होता है। अब वो छोटा सा चेंज क्या है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जो पढ़ा था स्ट्रक्चर लाइक फर्स्ट सेंटेंस, देन लेस्ट, देन सब्जेक्ट, देन शुड, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर लेस्ट, तो यहाँ पे शुड बी यूज होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी केस यूज होता है। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में शुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी केस, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं कि एक बार उसे कॉल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो। कॉल हिम वंस लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। आई रिपीट, कॉल हिम वंस लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्रिएशन करते हैं। चलिए अब सीखते हैं ऐसे सेंटेंस लाइक ये सेंटेंस हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह 2 घंटे से तुम्हारे इंतजार कर रहा हो। 2 घंटे से, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला रूल अप्लाई कर देना, यानी शुड हैव बीन आईएनजी केस। ठीक है जी, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप 1-2 सेंटेंसेस जब खुद से क्रिएट करेंगे सो डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से आप कह सकते हो पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जांपल अगर बताते हैं तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है और मैं चाहता हूँ कि कम समय में सारी चीज़ें बता दी जाएँ। ठीक है जी, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका
लाइक वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा, कहीं ऐसा न हो कि वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। एक बार उससे पूछ लो, कहीं ऐसा न हो कि वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आस्क हिम वंस लेस्ट ही शुड हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। बड़ा सिंपल है, मतलब हमें वही चीज़ अप्लाई करनी है जो हम जनरल टेंसेस में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कहीं ऐसा न हो ये सेंटेंसेस आते हैं तो फिर हमें लेस्ट एंड शुड का यूज़ प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो आई होप कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने छोटे बड़े बहन भाइयों में, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और अपने आसपास सफाई ज़रूर रखिए। बाय बाय।